रैली तो भैया हर बार होती है, लेकिन समस्या यहाँ की कौन देखे। हमारे को तो आश्वासन ही मिलता जा रहा है, आश्वासन ले रहे हैं, फिर लॉलीपॉप ले लिया, फिर खा लेंगे, फिर चूस लेंगे, फिर बैठ देंगे। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा भैया। तरुण जी, अच्छा, मेरा सोच जो है एजुकेशन हेल्थ की तरफ जाती है। मैं हेल्थ और एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ। आजकल जबकि हम एक एरिया में रहते हैं, सारे हमारे मिलने वाले हैं, बीजेपी वाले भी सारे हमारे प्रेम मित्र वाले हैं, पर एजुकेशन और हेल्थ में जो मैं पहले पास्ट में बीजेपी की तरफ वोट देता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले। सबका ध्यान रखते हैं और सबका हर टाइम यही सच हमारा होता है कि हम सबका काम करें। और आप भी देखते हैं कि हमारे एक आवाज़ पे कोई काम, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसको 1 मिनट में रिमूव करते हैं। सीवर इन्होंने दिखाया तो इन मेरी बात को सही साबित कर दिया कि भाजपा कार्यकर्ता गली में सीवर खुला ढूंढते हैं, 50 में से 1 मिल जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा, ढूंढते नहीं है, ये जनता की समस्या। इनकलाब हैं हम, वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, रुके ना जो, देखे ना हम फर्क कभी हिंदू मुसलमान का, देखे ना हम। रानी बात आज डिबेट की चीज का हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन है। सतिंदर जैन मैंने बोला, लेकिन जमानत में सतिंदर जैन बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो जमानत है वो रियलिटी है। क्या अगर वो विधायक जनता के ऐसे ही उठ रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो किसी लेटर पे साइन नहीं कर सकते और वो काम करे, ये है। दूसरा है हमारे यहाँ पर भाजपा के युवा नेता रंजन ठाकुर, उनसे बातचीत करेंगे, वो भी विषय रख रहे हैं। तो साथ में है सुनील दुआ जी, एसोसिएशन मार्केट के। तो सबसे नमस्कार जी। नमस्कार सर, विधायक सतिंदर जैन जी है और सतिंदर जैन बोल रहा हूँ, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर जो कहूँगा ठीक है ना, सीधी सी बात है, जैन के ऊपर है। क्या लग रहा है सर, क्या वो जीत पाएंगे इस बार? क्योंकि उनके ऊपर सवाल इतने हैं जिसका रिजल्ट मेरे पास नहीं है, जिसका रिजल्ट है सिर्फ जनता के पास। क्योंकि PWD का सीवर का गंदा पानी ले लो या गंदा पानी घरों पे ले लो, गंदा ऐसा पानी है जिसके मैं शब्द बोल नहीं सकता। कहते हैं मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि मुझे तो जीतने की पूरी आशा है, और अगर वो किसी भी कारण कोई भी नेता नहीं जीतता तो हर पार्टी को अपने कार्यकर्ता को अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। एक सोच विचार, किसी सोच के ऊपर वोट देना चाहिए। मेरा सोच जो है एजुकेशन हेल्थ की तरफ जाती है। मैं हेल्थ और एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ। आजकल जबकि हम एक एरिया में रहते हैं, सारे हमारे मिलने वाले हैं, बीजेपी वाले भी सारे हमारे प्रेम मित्र वाले हैं, पर एजुकेशन और हेल्थ में जो मैं पहले पास्ट में बीजेपी की तरफ वोट देता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले काउंसलर के वोट हुए तभी बीजेपी को दिया था, पर अब जो है मैं एजुकेशन हेल्थ जो है उसको देख करके आपको सपोर्ट करता हूँ। सर, एजुकेशन के ऊपर आपने बोला, लेकिन यहाँ पर सर 15 साल हो गए हैं, मेरे सामने ये पार्किंग है जिसमें हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन ही रहे हैं, विधायक रहे हैं, ठीक है सर। ये पार्किंग आप देख लीजिए क्या है। और ये हैं सुनील दुआ जी, जिन्होंने हमेशा हर चीज़ कहूँगा लेटर लिखा है, लेकिन इनको विधायक ने बोला NOC जब यहाँ पर प्रूफ काउंसलर वंदना जेटली थी तो NOC लिखवा दो तो हम 2 साल के अंदर बना देंगे। फिर बोलते हैं MCD हमारा मेयर आ गया तो हम काम कर देंगे, लेकिन MCD का मेयर तो आ गया, लेकिन यहाँ पर निकल गई भाजपा की काउंसलर करंट। तो इसमें कहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं सर? ये जो पार्किंग है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में MCD की पार्किंग है, मैं ठीक कह रहा हूँ आपको? MCD की पार्किंग, MCD में दिल्ली का चुनाव आपको पता है, केजरीवाल को 1-2 साल हुए आए हुए, वो केजरीवाल को 1-2 साल आए हैं। इस इलाके का जो काउंसलर है वो भाजपा का है पीछे, क्योंकि सतिंदर जैन जी जो है वो झूठे केसों में बंद थे, तो यहाँ पे प्रचार प्रॉपर नहीं हो सका था। तो बीजेपी के जो काउंसलर यहाँ पे जीते हुए हैं, उनकी और मेयर की अंडरस्टैंडिंग जो है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो सरकार हमारी आ रही है, अगर विधानसभा में हमारा MLA नहीं रहेगा तो ये विरोध चलता रहेगा, ऐसे ही काम लटके रहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का काम करवाने में कुछ लोगों को फायदा नहीं है, उनकी गिनती कम है। 7-8 विधानसभा के MLA हैं दिल्ली में भाजपा के, तो लड़ना सूट करता है, हमें काम करना सूट करता है। आपको लड़ना शुरू करता है, भाजपा के युवा नेता हैं, हमेशा भाजपा के लिए हमेशा आगे रहे हैं, आपको लड़ना शुरू करता है, काम नहीं दिखाई देता। भैया नमस्कार, इधर आ जाओ भैया। ऐसा जो भैया हमारे जसप्रीत भैया जो कह रहे हैं कि हमें लड़ना पसंद आता है, काम करना नहीं, तो ये जनता जानती है कि हमें कितना सेवा, हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक गली और एक एक रानी बाग के क्षेत्र निवासी जितने भी हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं और सबका हर टाइम यही सच हमारा होता है कि हम सबका काम करें। और आप भी देखते हैं कि हमारे एक आवाज़ पे कोई काम, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसको 1 मिनट में रिमूव करते हैं, या शायद 2-3 घंटे लग जाते होंगे काउंसलर के कामों में। जो जैसे होता है कि कहीं पहले के जो काम पेंडिंग है वो काम चल रहे हो तो शायद हो सकता है कि 1 दिन रुक जाते होंगे, बाकी कोई काम हम ऐसा नहीं है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं हम उसको डेली रिजॉल्व करते हैं। ये आप भी देखते हैं, हमारे ग्रुप
ग्रुपों में हमने सबको ग्रुपों में शामिल कर रखा है और हर एक कार्यकर्ता अपने अपने गली की समस्या हमारे को बताते हैं, हमारे निगम पार्षद ज्योति अग्रवाल जी को बताते हैं, हमारे सांसद परवीन खंडेलवाल। यहाँ पर रोकना पड़ूंगा कि काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये काफ़ी सालों से लगातार चल रहा है सुनील दुआ जी का, लेकिन रिजल्ट वही है, क्वेश्चन वही है, लेटर के साइन भी हो जाए लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, पहले आप बताइए सर। मैं तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर सरकार बनाए सबसे पहला पार्किंग का हमारे को आश्वासन दिलाए, और अब बार बार हमारे को आश्वासन ही मिलता जा रहा है। पिछले 15 सालों से कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। सर अगर लेटर में साइन करके मिले एक विधायक कोई भी आए आपके पास, तो उसके लिए विचार कैसे रहेंगे आपके कि साइन? हम स्वागत करेंगे उसका, जो बंदा हमारे को कहे हाँ जी मैं इसको बनाकर आपको दूंगा, हम तो सब उसका पार्टी का स्वागत करेंगे बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है विधायक आए उसने लेटर में ऐसे साइन करे हो? नहीं, ऐसा कोई अभी तक नहीं हुआ। हमारे पास सतेंद्र जैन जी का आया था कि मैं इसको बना दूंगा अगर मैं जीत गया तो। ये कब आया था सर? यही को हफ्ता पहले आए थे हमारे पास। हफ्ता पहले आया कि लेटर में लिखा नहीं, लेकिन आश्वासन दिया। आश्वासन वही तो लॉलीपॉप मीठा? जी, आश्वासन ही मिला अभी तक हमारे। लॉलीपॉप भी मिला सर, आश्वासन ही है, लेकिन लेटर में लिखा नहीं। लेटर में क्यों नहीं लिखा जाता विधायक अगर मान के को? क्योंकि यार रानी बात आप देख लीजिए आप। सर हम तो खुद बहुत खफा हैं, केजरीवाल जी से भी बहुत खफा हैं। उसके रीज़न भी आपको मैं बता देता हूँ। मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। सर मैं यहाँ पार्किंग में अपनी पहले मैं पार्किंग 30 सेकंड आपकी बात आओ, आप पार्किंग की बात कीजिए, स्कूल की बात सब कुछ प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट बाद में होगा। पहले आप पार्किंग की बात कीजिए, जो इन्होंने बोला उसके जवाब दीजिए। सर पार्किंग की बात यह है कि एमसीडी के अंडर पार्किंग है ये, और एमसीडी में 17 साल से भाजपा रही है पहले, उसमें से कुछ जगह हुए हैं कुछ जगह नहीं हुए हैं। आपको पता है सारे कामों का। ये जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं ये एमसीडी के जो काम हैं 17 साल के ये गिनाएंगे काम उनको। पल्ला जा रहे हैं, एमसीडी पे आ रहे हैं। कौन से मैं बता दूं भैया आपको, ये हाउस में यह पार्किंग मल्टीलेवल बनने के लिए पास भी हो चुका है। मैं उसका ऑन द पेपर आपको दिखा भी सकता हूं, दिखा दूंगा आपको, दे दूंगा, आप अपने मीडिया के माध्यम से दोनों के दिखा देना। लेकिन हमारी सरकार तो कहते हैं कि एमसीडी के अंदर है, लेकिन दिल्ली के अंदर हमारी विधानसभा में हमारे भाजपा की सरकार नहीं है। उस कारण से पीछे कांग्रेस ने परेशान किया, अब हमें आम आदमी पार्टी के लोग परेशान कर रहे हैं। जो हमारे साथ सीएम है, जो इनके विधायक है, जो भी हमारा चीज़ हमारा फंड हमको आज देखो एक एक गलियां हमने 21 गलियों की एस्टीमेट बना के दे रखा है ऑन द पेपर। रानी बाग की गलियां, ऋषि नगर गलियां ले लेके हमने छाट के निकाल के फोटो के साथ ऑन पेपर एस्टीमेट में दे रखा है। लेकिन हमारे यहाँ के जो विधायक हैं सतेंद्र जैन जी, वो जब जेल से बाहर आए तो जेई को बाहर या जमानत से बाहर आए, जो वही जमानत से बाहर आए तो उन्होंने डिटेली वहाँ पे सारे उस पर हमारे जो जितने भी हमारे टेंडर पास लगा रखा था सब टेंडरों को फेल कर दिया। A to Z गलियाँ हमारे रानी बाग के अंदर हमारे निगम पार्षद ज्योति अग्रवाल जी के द्वारा जितने भी गलियां हैं, टूटी फूटी गलियां हैं, वो सब हमने टेंडर में ले रखा था, लेकिन सब उनको सारी टेंडर को उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। अब समस्या हमारे के साथ यही है कि पीछे से 27 साल से भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं बन पा रही, और इस बारी 100% हमारी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और हमारी त्रिकोणीय जैसे सांसद हमारा, काउंसलर हमारा, विधायक हमारा ना होने के कारण, ये कहते हैं ना 15 से विधायक काउंसलर हमारा एमसीडी के अंदर है, लेकिन इनको ये नहीं पता जहाँ से बजट आता है वह बजट दिल्ली सरकार के अंदर है। दिल्ली सरकार देगी तभी तो हम आगे काम करा पाएंगे। आज आप मानोगे नहीं, साल में 20 लाख रुपए एक काउंसलर को मिलता है। बताओ 20 लाख के अंदर क्या एक गली, क्या एक मान लो कि एक थोड़ी सा मतलब 20 फुट का गली भी 20 लाख में नहीं बनता। ये तो तरुण जी पता है आपको। सर अगर मैं आपकी बात रोकूंगा, फिर ये है जो आपने बोला ठीक है, लेकिन जो भी विधायक मार्केट एसोसिएशन के पास आता है क्या वो लेटर में लिख के दे देगा? क्योंकि मेरी मीठी छुरी, मेरी जलेबी तरह घूमना, लेकिन लेटर अगर मिल गया यहाँ पर तो भैया जीतेगा, तो ये लेटर के विदाउट में बनेगा, ये बन सकता है क्या? तरुण भैया आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सकूर बस्ती विधानसभा और रानी बाग वार्ड के हर निवासी को बताना चाहता हूँ कि हमारा विधायक इस बार आएगा तो हमारा पहला प्रोजेक्ट, जो पहला हमारा बजट होगा विधायक के थ्रू, वो हमारा इस मल्टीप्लेक्स पार्किंग का होगा। ये 100% हम गारंटी देते हैं कि आप हमारा विधायक लेके आए, दिखा देंगे आपको हम। पहला बजट हमारा जब विधायक का बजट आएगा उस बजट में इसको पास लेके। अरे जनता का आशीर्वाद कहीं और मिला तो क्या करेंगे? अड़चने डालेंगे या काम करेंगे? हम तो काम कर रहे हैं अभी भी, अड़चने तो हम डालते ही नहीं। अड़चने तो वो डालते हैं जो हमारा आज 27 साल से 28 साल से दिल्ली में सरकार नहीं बन पा रही, हमारी नहीं बनी, और काउंसलर हमारा ही होता है, लेकिन विधायक हमारा काम नहीं कर। ये बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने, 27 साल से भाजपा दिल्ली में नहीं आ पा रही है, तो मुझे दुख इस बात का है अभी भी जनता की बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता के मुद्दे क्या हैं, आम पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो आप नेता हैं वो कहीं ना कहीं 10 सालों में पब्लिक से कनेक्ट होने में कामयाब रहे हैं। हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है
उस हिस्ट्री की 95% से ज़्यादा सीट हिस्ट्री में पहली बार 70 में से 67 केजरीवाल जी को मिली। सेकंड टाइम भी जो हुआ वो 62 सीट्स मिली। बीच में शुरू में एक बार जब इस्तीफ़ा दे दिया था केजरीवाल जी ने, 3 बार वो सीएम बने। एमसीडी में भी जनता ने बता दिया कि जनता क्या चाह रही है, किसको समझ पा रही है, किससे उनको उम्मीद है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% कोई परफेक्ट है केजरीवाल जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई भगवान आ गए हैं, वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, छोटी मोटी कमियां रहेगी। भाजपा के कार्यकर्ताओं को आज दिल्ली में काम बताने के लिए नहीं है, एक काम है उनके पास, वो गली गली घूमते हैं और सीवर देखते हैं। उनको 50 सीवरों में से एक सीवर खुला मिल जाता है तो वो वहीं खुश हो। 50 में से सीवर एक खुला मिल जाता है तभी आप लोग खुश हो जाते हो, ठीक है। एक बार आपकी जवाब मिल लूंगा। मुझे इतना बता दो, अगर आपका विधायक सतिंदर जैन फिर से इनसे मिलता है, क्या लेटर लिख के देगा, साइन करके देगा कि अगर मैं आता हूँ तो मैं फटाफट यहाँ पर बनवाऊंगा, पहले टेंडर में पास करके ये करूँगा? क्या जैन साहब ये लेटर में लिख के देंगे? सर ये हमने पहले भी कभी लेटर लिखने में विश्वास नहीं रखा है। जब हमने स्कूल बनाए किसी को लेटर लिख के नहीं दिए। 39 फ्लाईओवर 10 साल से तो ये सुनील दुआ जी ये मार्केट एसोसिएशन है, तब 10 साल से भी तो हो रहे हैं लेटर, तब भी कोई नहीं लिखा, लेकिन काम क्यों नहीं हो पाया? कहाँ पे अड़चने आ गई हैं फिर? मार्केट प्रीतमपुरा का मल्टीप्लेक्शन बन सकता है, मित्रपुरा का मल्टीप्लेक्शन बन सकता है, लेकिन रानीबाग पार्किंग में ऐसा क्या हो गया, कौन सा अड़चने आ गई हैं जो वो नहीं बन पाया? सर जो आप कह रहे हो काम नहीं हो पा रहा, उन चीज़ों का मैं बताता हूँ हमारे को क्या दुख है। आप मेरी 30 सेकंड बात सुन लेना। ये लाल बिल्डिंग स्कूल है, सरकारी स्कूल है, यहाँ बच्चों को एडमिशन पेरेंट्स जो अपनी मजबूरी में कराते थे, जो अब क्या हुआ है, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में 10,000 फीस देके मंथली पढ़ता है। मुझे दुख इस चीज़ का है, अब सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल होने लगे, हम प्राइवेट स्कूल वाले स्विमिंग पूल ढूंढ रहे हैं। आपकी स्विमिंग पूल का पहले तो मैं सीवर का बात कर लूँ। सीवर जिस तरह से ने बोला कि भाजपा ये सीवर कर देते, क्या कहेंगे आप? तरुण भैया मेरे साथ चले हैं रानीबाग मुल्तानी मोहल्ले में, ऋषि नगर में। आपको मैं ऐसी ऑन द रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, जो इनके दिल्ली के जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको ऑन द रिकॉर्ड में दिखा सकता हूं। ये देखो आप A to Z गलियां की, A to Z गलियों की मैं सीवर की मैं ऑन द रिकॉर्ड में बताता हूं आपको कि हमारी ओवरफ्लो होने के कारण देखो कैसी गलियों की हालत है। आप देखो कैसी गलियों की हालत है, एक नहीं है जी, ये देखो घरों में। सर मैंने मेरी बात को पार्किंग आप पार्किंग की बात करो कि बाजार में आपके सामने पार्किंग के क्वेश्चन कितने लिए हैं? हाँ जी, बाजार में क्या होगा, बाजार को कभी कुछ नहीं मिल रहा, सबको आश्वासन नहीं मिल रहा है, पार्किंग के लोग कोई नहीं दे पा रहा, इस टाइम कोई पार्टी नहीं कर पा रही। छोटे भाई अभी बोल रहे थे कि बीजेपी के सांसद जब आए थे खंडेलवाल जी, वो कहते थे मैं टेबल लगा के बैठूंगा मार्केट के बाहर, आज तक दर्शन नहीं हुए उनके। रंजन जी 1 मिनट इधर आइए, 1 मिनट। बाजार को क्या चाहिए? पार्किंग। बाजार को आश्वासन दिया गया था कि सांसद जब भी आएंगे, खंडेलवाल जी ने हमें कहा था कि मैं टेबल लगा के बैठूंगा, आज तक दर्शन नहीं हुए उनके। जब से वो जीते हैं जब से दर्शन ना जी, बिल्कुल भी मार्केट में एक भी राउंड नहीं लगा। यही तो है सर, नेता बातें तो कर लेगा लेकिन काम क्या कर पाएगा? हमारे सांसद जी ने पूरे जिले के अंदर 5 जिला आता है, 5 विधानसभा आता है हमारे जिले के अंदर, केशवपुरम जिले के अंदर 5 विधानसभा में 2-2 बार, जिसमें हमारे प्रधान जी भी गए थे। हमारे जो सांसद जी ने कहा था, प्रधान जी का क्या नाम है? सुनील दुआ जी। हाँ जी। हमारे मार्केट जो मार्केट अध्यक्ष हैं वो भी गए थे। हमारे सांसद जी 2-2 बार हर विधानसभा में टेबल लगा के बैठ चुके हैं और सबकी समस्या सुन चुके हैं। तो इनकी समस्या कब दूर होगी? पार्किंग की समस्या कब दूर होगी? इनकी समस्या तरुण जी, मैंने बता तो रहा हूँ कि हमारा विधायक इस बार आएगा, पहला बजट हमारे पार्किंग का ये करवा के लाऊंगा, ये मेरा वादा है। सर 2 पूर्व काउंसलर चले गए, 1 करंट काउंसलर है, विश्वास आपको पूरा रहा? 3 चले गए सर 3 काउंसलर चले गए। पहले सबसे देवराज अरोड़ा जी आए थे, प्रॉमिस उन्होंने भी किया था। उसके बाद हमारे वंदना जेटली जी आए, प्रॉमिस उन्होंने भी किया था। उसके बाद अब तीसरे ज्योति अग्रवाल जी आए, प्रॉमिस इन्होंने भी किया था। उसके बाद सांसद के इलेक्शन हुए तब भी प्रॉमिस किया गया, आज तक पार्किंग नहीं मिली। पार्किंग नहीं मिली सर, आप देख लीजिए। क्या आप एक बात नजर मार रहे हो? आपको एक चीज में आपको क्या नजर आ रहा है, जरा समझा सकते हो मुझे? मैं बता रहा हूँ क्या नहीं, आपको नजर क्या आ रहा है, समझा सकते हैं? यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है, ये एमसीडी की पार्किंग है, यहाँ पे जो है भाजपा का काउंसलर है और लोग दुखी हैं। आप बहुत समझ नहीं पा रहे। आप सर अभी ना इस पे अपने रिकॉर्डिंग में दिखाओ जाम कितना लगा हुआ है। जाम कितना है? आप ये देखो जाम है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ भाजपा का काउंसलर सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर रहा है। काउंसलर में उंगली उठाई है भैया, सिस्टमेटिक ढंग से काम क्या हो रहा नहीं हो रहा है जनता को अच्छी तरह पता है, ठीक है। आरोप और
प्रत्यारोप तो लगती रहते हैं, लेकिन समस्या जो है क्षेत्र में ना, वो आप क्षेत्र की जनता से खुद पूछें। आपके सामने पूछते ही हैं, आपको पता ही है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? ये एसोसिएशन है सर, ये मैंने किसी को बुलाया, मैंने बता दिया, किसी को नहीं बुलाया। मैंने प्रधान जी को बता दिया, अपने जनरल सेक्रेटरी जी को बता दिया कि हमारा विधायक आएगा और आते ही पहला बजट पे काम होगा। ये विधायक आएगा तभी मिलेगा, देखो आश्वासन तो हर बार मिल रहा है। आप खुद देखो ना, दिल्ली सरकार किसके अंदर है? बजट कहाँ से आता है? अगर वो देगा ही नहीं तो बनेगा कहाँ से? आप दे नहीं पा रहे हैं सर। इनका कहना है कि 17 साल भाजपा दिल्ली में रही, इनको कभी पैसा ही नहीं मिला। इनका कहना ये है। हमारे पूर्व हमारे मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, सीवर इन्होंने दिखाया तो मेरी बात को सही साबित कर दिया कि भाजपा कार्यकर्ता गली में सीवर खुला ढूंढते हैं, 50 में से 1 मिल जाए। सर मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा। ढूंढते नहीं है, ये जनता की समस्या है, सही साबित कर दिया। सच्चाई है, जनता की समस्या है। आप जाके गली गली में देखें एक बार, आप मालूम चल जाएगा क्या हालत है। ये तो सर ग्रुप के अंदर भी है। ये जो समस्या है ये जनता की समस्या, आम आदमी की समस्या, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है। इसमें आप ये देखो ना कि लोग कितने परेशान हैं यहाँ पे, जो आने वाले हमारे कस्टमर हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। आप देखो ना कितनी गाड़ियाँ लगी हुई चौक के ऊपर ही, पूरा चौक जाम है। रोज शाम को अगर आप देखो यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं होती। देखो जी, हमारे यहाँ जेटली साहब हैं, ये ये हमारे अपने से गली में रहने वाला आदमी है। ये भाजपा के भी हो, हम इनको कह के हर काम करा सकते थे। आज विधायक का क्या है, उनकी पैराशूट लैंडिंग हुई है। अमेरिका कनाडा से आया हुआ बंदा पश्चिम बिहार में रह रहा है। टिकट किसे भी मिले, जनता किसे आशीर्वाद देगी वो सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका और साउथ अफ्रीका इससे कोई मतलब नहीं, जनता किसे देती है जनता के ऊपर छोड़ा जाएगा। आपके विचार आप है, लेकिन जनता के विचार जनता है। हमारा विधायक आएगा, सारे शोर को ख़त्म करेंगे, काम करेंगे, किसी बात की टेंशन नहीं है। मेरी इतनी अपील करता हूँ कि वोट डालो, बीजेपी लाओ, ये मसाज मसूज वाले आपने देखा है सब कुछ, इनको हटाओ। फिर जब बन जाए, अगर वो काम नहीं करता तो आने वाले टाइम में उसको भगाओ। सर सारा खेल वही है, सारा खेल है। विधायक तो हर कोई आ जाएगा, लेकिन मैं आज खड़ा हूँ इनके साथ नहीं हूँ। आज ये खड़ी है पार्किंग के, वो एम्बुलेंस, वो चीज़ें उसके ऊपर है सवाल। अरे सुनो, आपको पार्किंग का शायद पता नहीं है, हमें पार्किंग करते। पार्किंग ना प्लॉट है, ये इसका एक रेट है सर, पार्किंग नहीं है, प्लॉट है। नहीं, प्लॉट जो मिला हुआ है वो किसके थ्रू मिला हुआ है? नहीं, ये सरकारी प्लॉट है। आप कागजों में जाके लो, 77 करोड़ रुपए का प्लॉट है। कितना? 77 करोड़ रुपए का। पैसे खर्चो, ले जाओ। मतलब पैसा फेंको दे तो मार्केट वाले पैसा दिल्ली पर पिछली बार सिंदर जैन जी ने कहा था कि मेरे को एमसीडी दे देगी तो मैं अपने फंड से बनाऊंगा। मैं इन्होंने ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैंने सतिंदर इनको बोला था, मेरे मार्केट के प्रधान तब भी ये थे, मैं सतिंदर जैन को लाओ, मैं उनके साथ चलता हूँ, अपने मेयर से मिलाता हूँ, उससे जाके बोले कि मेरे को ये प्लाट दे दो, मैं बना दूंगा। सतिंदर जैन आपने कोशिश करी मेयर से बनाने? अरे भाई साहब, मैंने तो इन मार्केट वालों के पास सतिंदर जैन को मेरे साथ भेज दो। सर ये तो सब ये अब आपके सामने ही हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल शायद अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट टाइम भी आप लोगों ने मेरा ही इंटरव्यू लिया था, मैंने यही बोला था, सिवाय आश्वासन के आज तक कुछ नहीं मिला। हमारी एक विशाल स्कूटर रैली है जिसमें 500 कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे, आप उसको देखना। सर रैली तो रैली हर जगह निकलती है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो आपका निकल गया। अभी दे दिया हमने, सवाल हमने दे दिया, अब यही क्वेश्चन खत्म होती है, आपकी हो जाती है। समस्या हमने बता दिया है कि 100% हमारा विधायक आएगा, पहला बजट में इस पार्किंग में काम करें। रंजन जी ने पूरा खुल के बोला, चैलेंज भी दिया, भले बाहर का भी कोई भी हो, लेकिन जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा और पहली बजट में मानेंगे। पता वही बात है। चीज कहना चाहूंगा मैं अपने छोटे भाई रंजन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ये मल्टी स्टोरी पार्किंग चाहिए, ना कि हमें इसमें कॉम्प्लेक्स चाहिए। सुन लिया? 100% मल्टीपल पार्किंग ही होगी और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। सर समय बताएगा। चलो ये तो समय बताएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्यार भरी बात कहना चाहूँगा, रुके ना वो झुके ना जो, रुके ना वो झुके ना जो, दबे ना जो, मिटे ना जो, हम वो इनकलाब हैं, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, रुके ना जो। देखे ना हम फ़र्क कभी हिंदू मुसलमान का, देखे ना हम फ़र्क कभी हिंदू मुसलमान का, प्यार सब जगह फैले इंसान का, इंसान का, इंसान से इंसान का। पूरा देख लिया? लॉलीपॉप सही है? हाँ जी, आपने लॉलीपॉप ले लिया, विधायक जी ने भी लॉलीपॉप रे में रख लिया। लेटर की बात किसी आज तक किसी ने बोली नहीं है, लेटर का किसी ने नहीं बोला कि हम देंगे, आश्वासन वही है जहाँ लेटर मिलेगा। बीजेपी वाले भाग रहे हैं, देखो सारे।
हमने वो कह रहे थे हमारी बाइक की रैली है, तो रैली तो भैया हर बार होती है, लेकिन समस्या यहाँ थी तो देखे। हमारे को तो आश्वासन ही मिलता जा रहा है, आश्वासन ले रहे हैं, फिर लॉलीपॉप ले लिया, फिर खा लेंगे, फिर चूस लेंगे, फिर बैठ देंगे। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा भैया तरुण जी।